Bismillahirrahmanirrahim. Kalimullah Khan here from CCU Secondary School, कोटली। नाइन्थ इंग्लिश के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है पेपर बी में जो क्वेश्चन होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो उसमें जो स्टार्टिंग लेसन्स हैं, स्टार्टिंग एक्सरसाइज हैं, उसमें यूज़ ऑफ इट और देयर, यूज़ ऑफ इट और देयर, इसको आज हमने डिस्कस करना है। इन दोनों का इस्तेमाल बतौर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है यहाँ पर। इसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। लफ्ज़ी इनका मीनिंग इट का ये है और देयर का वहाँ पर होता है। लेकिन फ़िक्रू में जो है ना, इसका तर्जुमा नहीं किया जाता, जस्ट इसको एज ए सब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं और वो भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो आते हैं सबसे पहले इट के हवाले से कि इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। मेन जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर, इट का इस्तेमाल यहाँ पर दो चीज़ों के हवाले से है। एक तो वक्त के लिए, टाइम बताने के लिए, कौन सा टाइम है, क्या टाइम हुआ है, और दूसरा है मौसम की कैफियत के लिए। ये दो चीज़ें इस वक्त यहाँ पर डिस्कस हुई हैं कि इट का इस्तेमाल वक्त के लिए, टाइम बताने के लिए, कौन सा टाइम हुआ है, और दूसरा क्या है, मौसमी कैफियत बताने के लिए, मौसम की सिचुएशन, किस तरह की सिचुएशन है मौसम की, उसके लिए मोस्टली हम इट को यूज़ करते हैं एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर टाइम, कोई भी टाइम जब भी हमें कोई पूछेगा भाई क्या टाइम है इंग्लिश में, हम उसका इस तरह से करेंगे 7 बजे हैं, 7 बजे का वक्त है, इट इज़ 7 o'clock। टाइम बताने के लिए इट का यूज़ किया हमने, इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। सुबह हो गई है, इट इज़ मॉर्निंग। सुबह हो गई है, सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है, जो भी टाइम की सिचुएशन है उसके लिए हमने इट यूज़ करेंगे। शाम का वक्त है, इट इज़ इवनिंग। सुबह हो गई है, इट इज़ मॉर्निंग। रात हो गई है, रात का वक्त है, इट इज़ नाइट। तो सिंपली जो भी टाइम होगा, 7 बजे का वक्त है, 8 बजे का वक्त है, उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 8 o'clock, इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ इवनिंग। तो ये सिचुएशन इसकी वक्त के लिए, एक तो इसका ये यूज़ हो गया। दूसरा इसका जो यूजेज है, मौसम की कैफियत, भाई मौसम किस तरह का है, तो मौसम की कैफियत के लिए भी हमने इट यूज़ करना होता है। आज सख्त गर्मी है, मौसमी कैफियत बताई जा रही है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। कल बारिश हुई, मौसम की कैफियत है ये। इट रेन्ड यस्टरडे, मौसम की जो भी कैफियत होगी उसके लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। आज सख्त गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। कल बारिश हुई, इट रेन्ड यस्टरडे।
आज बादल छाए हुए हैं। It is cloudy today. तो ये इट और देयर का यूज़ वक्त के लिए और मौसम की कैफियत के लिए मेन यूजेज इसका इसी सेंस में होता है। उसके बाद आते हैं दूसरा जो टॉपिक है हमारा, देयर का इस्तेमाल। देयर के लिए मीन ये है बेटा, किसी चीज़ की किसी जगह मौजूदगी के लिए। किसी चीज़ की किसी जगह मौजूदगी ज़ाहिर करने के लिए हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। कमरे में 10 तालिब इल्म हैं, क्या मतलब इसका कि कमरे के अंदर, कमरा जमात के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स की, तालिब इल्मों की मौजूदगी को ज़ाहिर किया जा रहा है। तो किसी चीज़ की किसी जगह मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए देयर का इस्तेमाल। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। जग में थोड़ा सा दूध है, there is some milk in the jug. टोकरी में कुछ सेब हैं। There are some apples in the basket. तो इसका टोटल कंक्लूजन यही है कि इट का इस्तेमाल वक्त के लिए, मौसम की कैफियत के लिए, और इसी तरह देर का इस्तेमाल किसी चीज़ की किसी जगह मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमरे में 10 तालिब इल्म हैं, जग में दूध है, टोकरी में सेब हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, किसी चीज़ की किसी जगह मौजूदगी को शो कर रही हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर देयर यूज़ करते हैं। तो ये जो था आज का हमारा टॉपिक, इट और देयर का यूजेज। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर पेज नंबर 69 पर फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस इन दो से रिलेट करती हैं। इट और देयर का इस्तेमाल है वहाँ पर। आज सख्त गर्मी है, शाम हो गई, मेज़ पर कोई किताब नहीं। हमारे दूसरी एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग है उसकी, हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त थे, हाल में कितने उम्मीदवार थे। ये दोनों चीज़ें, इनके अंदर इट और देयर का इस्तेमाल। तो आप इन दोनों एक्सरसाइजेस को इसी मेथड के मुताबिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।